Hello student, good morning. Now today we start the topic latent heat. Latent heat पढ़ने के पहले हम लोग पहले कुछ चीज देखेंगे। जैसे मैंने पिछले क्लास में आपको चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर पढ़ाया था। चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर और चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर को आपको बताया था। इसको चेंज दो वे से कर सकते हैं। पहला बाय द प्रोसेस ऑफ टेम्परेचर और सेकेंड बाय द प्रोसेस ऑफ प्रेशर। चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर यानी आप जानते हैं कि मैटर एग्जिस्ट इन थ्री वे। फर्स्ट इज सॉलिड, सेकेंड लिक्विड एंड थर्ड इज गैस। तो बाय द प्रोसेस ऑफ टेम्परेचर हम लोग पढ़ रहे थे और इसमें हम लोग देखे थे क्या, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इसमें हम लोग पढ़ रहे थे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। फर्स्ट इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पढ़े थे क्या, फर्स्ट पढ़े थे सॉलिड टू लिक्विड चेंज। सॉलिड टू लिक्विड चेंज, सॉलिड टू लिक्विड चेंज को क्या बोलते हैं, मेल्टिंग। सेकेंड पढ़े थे लिक्विड टू गैस, लिक्विड टू गैस चेंज। इसको क्या बोलते हैं, बॉइलिंग। थर्ड पढ़े थे हम लोग, थर्ड जो पढ़े थे गैस टू लिक्विड चेंज। इसको बोलते हैं कंडेंसेशन, कंडेंसेशन बोलते हैं। और फोर्थ जो है, अब क्या होगा, लिक्विड टू सॉलिड चेंज, लिक्विड टू सॉलिड चेंज, इसको बोलेंगे फ्रीजिंग, इसको बोलेंगे फ्रीजिंग। नाउ लुक एट द बोर्ड। फर्स्ट चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। अब जानते हो कि स्टेट ऑफ मैटर लाइज इन थ्री पार्ट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड, लिक्विड, गैस change by the process of temperature, solid to liquid. We should, when we heat a solid, then it change into the liquid. When we heat a liquid, then change into the gas. So first we look at effect of temperature. और इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में मैंने देखा था कि सॉलिड से लिक्विड चेंज करना है तो उस प्रोसेस को हम लोग मेल्टिंग बोलते हैं। और मेल्टिंग पॉइंट मैंने दोनों का डिफिनेशन लिखवाया था। सेकंड पढ़ा था लिक्विड टू गैस चेंज, लिक्विड से गैस में चेंज करना है तो उसको हम लोग बोलते हैं बॉइलिंग। और दूसरा आपको बॉइलिंग पॉइंट भी बताया था। तीसरा गैस टू लिक्विड चेंज को कंडेंसेशन बोलते हैं। और कंडेंसेशन किसको बोलते हैं, ये चीज भी मैंने आपको लिखवाया था। आज जो हमारी टॉपिक है वो पढ़ना है क्या, लिक्विड टू सॉलिड चेंज, लिक्विड से सॉलिड चेंज करना है। तो लिक्विड से सॉलिड चेंज को हम लोग बोलते हैं क्या, फ्रीजिंग। अब होता है व्हाट इज फ्रीजिंग, व्हाट इज फ्रीजिंग, द प्रोसेस इन विच लिक्विड चेंज इनटू द सॉलिड स्टेट, द प्रोसेस इन विच लिक्विड change into the solid state is called
फ्रीजिंग, फ्रीजिंग इज ऑल्सो नोन एज सॉलिडिफिकेशन, फ्रीजिंग का दूसरा नाम क्या है, सॉलिडिफिकेशन भी बोलते हैं हम लोग इसको। अब देखिए, आप इसको नोट कीजिए, हम लोग लिक्विड टू सॉलिड चेंज, लिक्विड टू सॉलिड चेंज, इसको अभी मैंने क्या बोला, फ्रीजिंग। अब फ्रीजिंग क्या किसको बोलते हैं, व्हाट इज फ्रीजिंग, द प्रोसेस in which liquid change into solid by the process of by the process of cooling, by the process of cooling is known as freezing। ठीक है, नोट, freezing is also called freezing is also called solidification। सोलिडिफिकेशन के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं, ठीक है ना। फ्रीजिंग क्या हुआ, द प्रोसेस इन विच लिक्विड चेंज इनटू सॉलिड बाय द प्रोसेस ऑफ कूलिंग, बाय द प्रोसेस ऑफ कूलिंग, ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ कूलिंग, ये इंपॉर्टेंट है, कूलिंग करना मतलब उसको ठंडा करना, इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग बोलते हैं। और फ्रीजिंग का दूसरा नाम क्या होता है, सॉलिडिफिकेशन। अब जैसे आप देख लीजिए, अगर वाटर का बात करेंगे, क्योंकि हम वाटर इस जितने भी कंडीशन हमने 4 कंडीशन लिया है, चारों कंडीशन में हम वाटर का बात करेंगे, क्योंकि वाटर जो है वो तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड में भी करता है, लिक्विड में भी करता है और गैस में भी करता है। तो अगर हम फ्रीजिंग पॉइंट का बात करें तो वाटर की फ्रीजिंग पॉइंट कितनी होगी, 0 डिग्री सेल्सियस, और मेल्टिंग पॉइंट कितना होगा, 0 डिग्री सेल्सियस। अभी आप कहेंगे कि सर मेल्टिंग पॉइंट भी 0 डिग्री है और इसके फ्रीजिंग पॉइंट भी 0 डिग्री है, ये कैसे हो गया। देखिए 0 डिग्री के नीचे रहेंगे, 0 डिग्री 0 बोल रहे हैं, अगर उसके नीचे हैं दैट मीन्स सॉलिडिफिकेशन, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, वो आइस के रूप में। लेकिन जैसे 0 डिग्री के ऊपर टेम्परेचर राइज करेगा, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, वो जैसे जैसे टेम्परेचर राइज करेगा वो मेल्ट करना क्या करेगा, शुरू कर देगा। तो एक और अगर नोट का बात करें तो मेल्टिंग का जस्ट अपोजिट क्या होता है, फ्रीजिंग होता है। मेल्टिंग का जस्ट अपोजिट फ्रीजिंग होता है, और फ्रीजिंग का जस्ट अपोजिट बोलेंगे तो क्या, मेल्टिंग होगा, क्योंकि यहां जो है हम लोग कूलिंग प्रोसेस कर रहे हैं, और मेल्टिंग में क्या करते हैं हम लोग, वहां पे हीट सप्लाई करते हैं, और हीट कैसा होता है, तो एटमॉस्फेरिक होता है, ठीक है। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट लैटेंट हीट पढ़ने से पहले कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट टर्म को देखेंगे, उसके बाद हम लोग लैटेंट हीट को पढ़ेंगे। आप इसको नोट कीजिए। अब मेरा सबसे 9th क्लास का अभी तक का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है लैटेंट हीट, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है लैटेंट हीट। लैटेंट हीट को जानने से पहले मैं आपको पहले 3 चीज के बारे में जानकारी देना चाहता हूं। वो पहला जानकारी क्या आपको है, फर्स्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। व्हाट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर या व्हाट इज एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है क्या। तो आप कई दिनों से पढ़ते आ रहे हो,
जो प्रेशर एटमॉस्फेयर के द्वारा हम पे लगाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। आप जानते हैं कि हम लोग अर्थ पे हैं और अर्थ के पास एटमॉस्फेयर है, अर्थ के पास क्या है, एटमॉस्फेयर है, और वो एटमॉस्फेयर हमारे ऊपर कुछ वेट एक्सर्ट करता है ना, हमारे ऊपर एटमॉस्फेयर है और एटमॉस्फेयर का वेट जो हमारे ऊपर एक्सर्ट होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। तो व्हाट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर? द प्रेशर एक्सर्ट बाय द एटमॉस्फेयर, द प्रेशर एक्सर्ट बाय द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना। एटमॉस्फेयर है तो उसके पास वेट होगा और वेट है तो हमारे ऊपर यूटिलाइज करेगा, क्योंकि हम ही लोग ना रहते हैं अर्थ पे, तो हमारे ऊपर यूटिलाइज होगा और इसीलिए इसको कहा गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहा गया। सेकेंड पॉइंट है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या है? तो मेल्टिंग पॉइंट मींस सॉलिड जो है वो लिक्विड में चेंज करे, सॉलिड लिक्विड में चेंज करे और चेंज करने के लिए एक टेम्परेचर की आवश्यकता है और वो टेम्परेचर कहां से मिले, हमारे एटमॉस्फेयर से मिले, दैट इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। सेकेंड है, थर्ड है सॉरी, बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट अभी आप बताएं कि बॉइलिंग पॉइंट क्या है, तो लिक्विड किस में चेंज करे, गैस में चेंज करे, लिक्विड किस में चेंज करे, गैस में चेंज करे और एक सर्टेन टेम्परेचर उसको चाहिए और वो सर्टेन टेम्परेचर हम दे या फिर हमारे एटमॉस्फेयर से है, दैट इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। ये तीनों चीज हमारे लैटेंट हीट में आने वाले हैं। देखिए वर्ड लैटेंट हीट जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड से लिया गया है। लैटिन का मतलब होता है हिडन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लैटिन? हिडन। हिडन मीन्स छुपा हुआ, वो आपको दिखाई नहीं देगा, वो सबस्टांस के अंदर एक टेम्परेचर बनकर क्या होगा, हिडन होगा, ठीक है। तो अब आप एक चीज देखे हैं क्या होगा, सॉलिड है, हिट किए, लिक्विड में गया, लिक्विड है, हिट किए, गैस में गया, फिर इसको कूल किए, गैस को कूल किए, लिक्विड में आया, लिक्विड को कूल किए, सॉलिड में आया। हीट, द टेम्परेचर शुड हीट, यहां क्या आ रहा है, हीट आ रहा है, हीट आ रहा है ना, सॉलिड से लिक्विड में चेंज करने के लिए क्या ला रहे हैं, यहाँ पे हीट ला रहे हैं। मीडियम क्या आ रहा है, हीट आ रहा है। लिक्विड से गैस में जाने के लिए मीडियम क्या आ रहा है, हीट आ रहा है, और गैस से लिक्विड में आने के लिए मीडियम क्या आ रहा है, कूलिंग आ रहा है। तो व्हाट इज लैटेंट हीट? बोलते हैं द प्रोसेस इन विच one state change into the another state by required energy, then that energy is called latent heat, then that energy is called latent heat। अब देखिए latent heat किसको बोलते हैं। देखिए कि latent heat the heat energy which has been supplied to change the state of substance। क्या बोले, the heat energy which has to be supplied to change the state of substance, that is called latent heat। अब यहां पे समझने की बात है कि जैसे सॉलिड है और लिक्विड है, अगर किसी भी सॉलिड को अगर हमको लिक्विड में डिसॉल्व करना है तो आप जानते हो कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं या सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो काफी क्लोजली कंपैक्ट होते हैं, और क्लोजली कंपैक्ट होने की वजह से क्या होते हैं, वो जल्दी डिसॉल्व नहीं हो पाते हैं, वाटर में जल्दी डिसॉल्व नहीं हो पाते हैं। तो उनके मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए, किसके मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए, जो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स हैं जो काफी कंपैक्ट हैं, और कंपैक्ट होने के वजह से वहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स काफी स्ट्रॉन्ग है, और पहले उस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को
तोड़ेंगे तभी क्या होगा, वो जाकर लिक्विड के अंदर डिजॉल्व होगा। तो वो तोड़ने के लिए जो एनर्जी सप्लाइड कर रहे हैं हम, तोड़ने के लिए जो एनर्जी सप्लाइड किया जा रहा है, उसी एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, लैटेंट हीट बोलते हैं। वो आपको दिखाई नहीं देगा। अगर हम बोले कि 100 डिग्री सेल्सियस या 45 डिग्री सेल्सियस या कोई टेम्परेचर वहां पे प्रोवाइड कर रहे हैं, वो दिखाई नहीं दे रहा है, वो आपको दिखाई नहीं देगा। इंटरमोलिकुलर स्पेस को तोड़ना है, वो दिखाई नहीं देगा। तो इस टाइप की एनर्जी को हम क्या बोलेंगे, वहां पे जो एनर्जी यूटिलाइज होगा उसको बोलेंगे लैटेंट हीट बोलेंगे। ठीक है, लैटेंट हीट को वैसे हम ग्राफ से देखेंगे, जब ग्राफिकली पढ़ाई करेंगे तो हमको और अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं सेकंड टाइप्स ऑफ लैटेंट हीट। तो टाइप्स ऑफ लैटेंट हीट फर्स्ट आता है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ लैटेंट हीट। फर्स्ट इज लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। सेकंड होते हैं लैटेंट हीट ऑफ लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है? तो लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब है कि सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड, और लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या है? सॉलिड डायरेक्टली, लिक्विड डायरेक्टली चेंज इनटू द गैस। लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, सॉलिड चेंज इनटू द लिक्विड स्टेट, और लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लिक्विड चेंज इनटू द गैस, है ना। इसमें लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में क्या होगा, सॉलिड से लिक्विड जाएंगे, और लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन लिक्विड से गैसेस स्टेट में जाएंगे। तो अब हम लोग देखेंगे, पहले इस दोनों को देखने से पहले हम लोग कुछ एक ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, उसके बाद हम लोग पढ़ाई करेंगे। देखिए बाबू, जो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है, ऐसे ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन पढ़ाए तो काफी लंबा हो जाएगा, और हम सोच रहे हैं कि ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन जो वो हमारा एक वीडियो में है, ताकि आप उसको अच्छा से समझ सकते हैं। क्योंकि जब ग्राफ हम बताएंगे लैटेंट हीट का, तब आप काफी अच्छे से क्या कर सकते हो, समझ सकते हो। तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे, लेकिन पहले हम लोग देख लेते हैं लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। देखो, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब क्या हो गया, पहला जो कंडीशन है वो देखेंगे क्या, सॉलिड टू लिक्विड, सॉलिड टू लिक्विड, सॉलिड से किस में चेंज हो, लिक्विड में चेंज हो, दैट इज कॉल्ड लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, व्हाट इज लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन? द चेंज, द स्टेट ऑफ मैटर चेंज सॉलिड टू लिक्विड, दैट इज कॉल्ड लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। एंड सेकंड, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का मतलब क्या हो गया, लिक्विड चेंज टू गैस, सॉलिड टू लिक्विड, बोलो क्या बोलेंगे इसको, फ्यूजन, और लिक्विड टू गैस, वेपराइजेशन। तो आज हम इतना ही पढ़ाएंगे, इतना ही पे टॉपिक रहेगा। जो नेक्स्ट हमारा जो आएगा वीडियो, वो आएगा लैटेंट हीट का ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन देखेंगे कि किसी भी सबस्टांस का टेम्परेचर कैसे हिडन रहता है, जब तक वो स्टेट उसका चेंज, जैसे बोलते हैं ना कि लैटेंट हीट का मतलब आपको क्या बताए थे, हिडन, टेम्परेचर कैसे छिपा हुआ रहता है, इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन से हम लोग पढ़ेंगे। और दूसरी बात, मैं जितना भी बोर्ड पे लिख रहा हूं, आप इसको कॉपी पे, फेयर कॉपी पे आप नोट करते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।